वेलकम स्टूडेंट, एक बार एक नए वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक फिर से हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें मैं अलग प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस बनाने के नियम बताऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा हम कंडीशनल सेंटेंस को बनाएंगे। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर है, इम्परेटिव सेंटेंस पहले होगा, उसके बाद एंड, फिर एक असर्टिव सेंटेंस होगा, और जिससे हम एक कंडीशनल सेंटेंस बना देंगे। जैसे यहाँ पर है, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसमें मुझे खून दो एक इम्परेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद एंड आया है, फिर मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रकार से भी इम्परेटिव सेंटेंस, एंड और फिर असर्टिव सेंटेंस, इस प्रकार से भी कंडीशनल सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं। यदि आप इम्परेटिव सेंटेंस नहीं बना पाते हैं तो आपको हम बता दें, यहाँ पर बहुत ही आसान है इम्परेटिव सेंटेंस बनाना। सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, तो हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो फ्रेंड, इम्परेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है? पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद जो कुछ भी बचता है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुझे खून दो, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? देना। तो कैसे बनाएंगे? गिव मी, मुझे खून दो, गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड। इस प्रकार से बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लगाई और उसके बाद मुझे तो मी, गिव मी ब्लड, ये इम्परेटिव सेंटेंस बन गया। तो गिव मी ब्लड और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स आज़ादी। तो इस प्रकार से बन गया, बहुत ही आसान है। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अधिक शराब पियो और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये भी इम्परेटिव सेंटेंस पहले वाला है, अधिक शराब पियो। तो इसे कैसे बनाएंगे? ड्रिंक मोर। ड्रिंक मीन्स होता है शराब पीना, तो ड्रिंक मोर एंड योर फैमिली will be ruined। ruined मीन्स होता है फ्रेंड बर्बाद हो जाना। तो ड्रिंक मोर, अधिक शराब पियो, एंड योर फैमिली विल बी ruined, और तुम्हारी जो परिवार है तुम्हारा वो बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस हुआ, फिर हम एंड लगाए, फिर एक असर्टिव सेंटेंस लिख दिया और बन गया क्या? कंडीशनल सेंटेंस। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अब फ्रेंड देख लेते हैं यहाँ पर अनलेस का यूज। फ्रेंड, अनलेस का यूज़ मैंने पहले भी पढ़ाया था, जहाँ पर अनलेस का हिंदी मीनिंग था यदि नहीं। यहाँ पर फ्रेंड इसका जो मीनिंग है वो है जब तक और तब तक। यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग है जब तक और तब तक। तो फ्रेंड इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होगा? अनलेस सबऑर्डिनेट क्लाउज, उसके बाद एक प्रिंसिपल क्लाउज। तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिनको मैंने पहले से ही ट्रांसलेट कर लिया है ताकि आपका समय जो है बच सके। तो यहाँ पर अनलेस जो है, तो अनलेस के साथ वही नियम याद रखना है कि अनलेस के साथ आने वाला जो क्लाउज है वो प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। और दूसरी बात, अनलेस के साथ जो क्लाउज आएगा वो हमारा असर्टिव होना चाहिए। यानी अनलेस एक नेगेटिव शब्द होता है, तो अनलेस एक नेगेटिव शब्द होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर जो है
नहीं शब्द आया है, जिसके लिए अनलेस एक नेगेटिव शब्द है, तो जब तक नहीं की इंग्लिश हो जाती है अनलेस। तो यही माइंड में रखना है। अनलेस का यूज कब करते हैं? जब हमें वाक्य में दिया हो, जब तक दूसरे वाक्य क्लाउज के पहले लिखा हो तब तक। तो यहाँ पर तब तक की हमें इंग्लिश नहीं लिखनी है, उसके लिए हमें कॉमा लगा देना है बस। तो जब तक वे कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक वे परीक्षा पास नहीं कर सकते। यहाँ पर करेंगे फ्यूचर में आया है, लेकिन हमें बनाना है प्रेजेंट सिंपल में। तो कैसे बनाएंगे? अनलेस सबसे पहले लिख देंगे अनलेस, उसके बाद दे वर्क हार्ड, जब तक वे कठिन परिश्रम नहीं करते, दे कांट पास द एग्जामिनेशन। इस प्रकार से ये बन गया। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे जब तक आप अधिक अन्न नहीं उपजाएंगे तब तक आप सफल नहीं किसान होंगे, या तब तक आप सफल किसान नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये वाला जो जब तक के लिए हम अनलेस का यूज करेंगे, उसके बाद अधिक अन्न नहीं उपजाएंगे फ्यूचर में, लेकिन बनाना है प्रेजेंट में। तो यू ग्रो मीन्स उगाना, मोर फूड, फूड मीन्स यहाँ पर हो गया अन्न। तो अनलेस यू ग्रो मोर फूड यू कांट बी अ सक्सेसफुल फार्मर। तो फ्रेंड इस प्रकार से ये बन गया। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ फ्रेंड जितने भी कंडीशनल सेंटेंस जिस प्रकार से बनाए जाते हैं मैंने सब आपको पढ़ाया है। और यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसके माध्यम से उसको देख सकते हैं। और जितने भी जिस प्रकार से कंडीशन को शो किया जाता है वो सारे हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। इस सीरीज़ में हमने लगभग 4-5 वीडियो अपलोड किया है, तो आप सभी वीडियो को देखें ताकि आप कुछ नॉलेज गेन कर सकें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।